आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम के संशोधन को लिए सभापति महोदय जी, आज काफ़ी वक्ताओं ने इस विधेयक के पक्ष में और विधेयक के विरोध में अपनी बात कही। सभापति महोदय जी, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भावना व्यक्त की, बिल्कुल सत्य है। और मैं उस गरीब परिवार से आता हूँ, उस जनजातीय क्षेत्र से आता हूँ। असली पीड़ा तो गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है कि पीड़ा क्या होती है। सभापति महोदय जी, गांव का गरीब आदमी अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है और उनकी अपेक्षा रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, कहीं सरकारी नौकरी में लगेगा और कम से कम परिवार को ऊपर उठाएगा। सभापति महोदय जी, स्थिति ये होती है कि वो अपने ज़मीन गिरवे रखता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी ज़मीन बेचता भी है। इस प्रकार का माहौल होता है और स्वाभाविक होना है प्रतिपक्ष के नेता का भावुक होना, क्योंकि उन बच्चों के आंखों में आंसू होता है। इतनी मेहनत करने के बाद में अंतिम किनारे पर जाकर के पूरी तैयारी करता है, पूरी मेहनत करके अपना पैसा धन दौलत लगा करके और कोचिंग करता है। और कोचिंग करने के बाद में अंत में परिणाम आता है कि परीक्षा निरस्त हुई। और किस कारण से निरस्त हुई? कि वो पेपर आउट हुआ। सभापति महोदय जी, जब पेपर आउट हुआ, इस प्रकार की वारदातें हो रही है, और जब पेपर आउट हुए अभी, तो जितने लोग पकड़े गए, क्या सरकार ने या उस पुलिस प्रशासन ने उन लोगों से पूछताछ नहीं की क्या? और अगर पूछताछ की तो अंतिम व्यक्ति कौन है जो इसका जो सरगना, उसकी जानकारी उस एसओजी को नहीं है क्या? होने के बाद में भी माननीय सदस्य, बिल पर बोले आप, बिल पर बोले। जो सेकंड बिल है महोदय जी, बिल पे ही आपने कर रखा है। मुझे बहुत तो कुछ कहना नहीं, लेकिन मेरी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। इस प्रकार का होता है वो ठीक नहीं है। आपने जो संशोधन ये लाया कि धारा अधिनियम की धारा 27 में 8A की संशोधन है मात्र, और उसमें आप क्या क्या करोगे वो तो सारा आप पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया। उसी पर बोलना आज। लेकिन मैं इसलिए मेरी भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि इसको रोकने के लिए केवल और केवल सजा दे करके ही, यार सजा का प्रावधान करके हम अतिश्री कर लेंगे, वो ठीक नहीं है। इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। इसलिए मैं इस बिल के संबंध में मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, वो 6 महीने के लिए इस प्रस्ताव को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए। धन्यवाद।